था नीति वचन में, कह रहे कि जो लोग हार मान जाते हैं, कितने लोग कामयाब होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं अपनी लाइफ में, होना चाहते हैं कि नहीं, अपने बैंक में देखना चाहते हैं कामयाबी, अपने हाथ पर देखना चाहते हैं कामयाबी। तो कह रहा है आज कुछ सीखने की बात बता रहा हूं। नीति वचन 6 का 6 पढ़ेंगे, स्क्रीन पर देखो कि जब परमेश्वर ने इस वचन से मेरे से बात किया। हाँ पढ़ेंगे। हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे। देखो क्या लिखा, कह रहा है कि यहाँ पर परमेश्वर ने कहा, कह रहा है हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो जा। मैं इस वचन को पढ़ने के बाद हैरान हो गया और मैंने परमेश्वर को कहा, परमेश्वर कि मैं मान सकता हूँ, कह रहा चींटियों के पास जाना है, लेकिन उनके पास जाके मैं उनके काम पे ध्यान दूं और बुद्धिमान हो जाऊं। ये चींटियों से, हमारे से ज्यादा बुद्धिमान कैसे हैं? मैं बता रहा हूं कि आपको, कह रहा आजकल लोग क्या करते हैं, ये देखते हैं कह रहे अंबानी कहां से अमीर हुआ, अंबानी की कहानियां पढ़ते हैं और देखते हैं गूगल पे कि ये फिल्म स्टार कहां से बन गई, स्प्लेंडिड क्यून, कौन सी होती है वो जो मुड़कट लगता है, उसको क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? यूनिवर्स, मिस यूनिवर्स जो भी होती है। कह रहे कि वो कहां से, कौन से केले खाती थी, कौन से संतरे खाती, कौन से ब्यूटी पार्लर पे जाती थी। आजकल औरतें ये देखती हैं कि नकली बाल कैसे लगवाओ इतने लंबे हो जाएं, दिल्ली में पार्लर वहां जाओ। आजकल औरतें ये देखती हैं कि ये कहां से इसको साड़ी, कहां से कामयाब हुई है, कहां से इसकी फैक्ट्री खुली है, कौन से बाबे पे आशीर्वाद लेकर आए थे। ये देखते हैं लोग, देखते हैं कि नहीं? ऐसा लोग देखते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, कह रहा है कि सुनो, कह रहा है कि परमेश्वर कह रहा है हे आलसियों, चींटियों के पास जाओ, चींटियों के पास। कह रहा बुद्धिमान होना है, कह रहा अमीर होना है, तरक्की करनी है तो चींटियों के पास जाना है। किसके पास? अपने पड़ोसी को बोलो अगले हफ्ते कीड़ियों के पास मिलेंगे। अपने पड़ोसी को बोलो कीड़ियों के पास मिलेंगे, कुड़ियों के पास नहीं मिलेंगे। हाँ पंजाब में गलत समझ लो कभी, मेरी बात समझ रहे हो? किसके पास मिलेंगे? कीड़ियों के पास, लेकिन कई कुड़ियों के पास मिलेंगे। मेरी बात समझना है आपको। कह के आए आलसी, चींटियों के पास जा। किसके पास? हाँ नहीं, मैं तो उसके पास जाऊंगा, वहां ट्यूशन लूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। ये ट्यूशन दे रहा है परमेश्वर। कह रहा है क्यों? मैंने फिर अपने घर से, मैंने मिट्टी में से एक कीड़ी उठाई और जब मैंने इस वचन को पढ़ा, मैंने कीड़ी उठाई और जेब में लाया। मैंने कहा मेरी बेटी ने देख ले। मैंने कहा इसको देखो राज किया इसमें। वो थोड़ी सी मुझे काट रही थी, मैंने कहा काट ले जितना काटना है। परमेश्वर ने कहा है, कह रहा है कि आलसी चींटियों के पास जा, मैंने और काम पर ध्यान दे। मैंने कहा इसको लेके चलता हूँ अपने बेडरूम में। मैं बेडरूम में लेके गया हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पढ़ा लिखा साइंटिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं रिसर्च सारी चीजों पे करता हूँ। और मैंने वो कीड़ी को छोड़ा। मैंने कहा ये कहाँ जाएगी, देखता हूँ। जब कीड़ी जा रही थी, देखो आपको बताता हूँ, देखो हाँ 3 बातें देखें। कीड़ियों के गुण देखेंगे। गुण क्या गुण है? स्क्रीन पर दिखा कीड़ियों के गुण। कह रहे हैं वो भटकाने वाली चीजों से रास्ता बदल लेती हैं। बोला हालेलुया। भटकाने वाली समझ गए? कह रहे कीड़ियां, आप कीड़ी जब चल रही होती है उसके सामने उंगली रख के देखो आप, जब आप उंगली रखोगे क्या होगी? वो रास्ता बदल लेगी कि नहीं? कह रहे कि इसलिए कह रहा आपके जीवन में भी, कह रहा कि जब कोई ऐसा व्यक्ति आए, कह रहा नहीं तू मां नहीं बन सकती, नहीं तेरा विजन लग सकता, उस व्यक्ति से रास्ता बदलो, चल बड़ा हो जा। मैं कह रहा हूं वो कीड़ी हो आप, समझ रहे कि नहीं? कह रहा आपने रास्ता बदल लिया कि नहीं? कह रहा और दूसरा, कह रहा देखो स्क्रीन पर, कह रहा कि आप दूसरा उसमें लिखा, कह रहा वो डिसिप्लिन में चलती हैं, लाइन में चलती हैं। किस में चलती हैं? कह रहा डिसिप्लिन में चलती हैं, लाइन में चलती हैं और ज्यादा मेहनत करती हैं, ज्यादा वर्क करती हैं। चींटी कुछ ना कुछ करती रहती है। बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो चींटी कुछ ना कुछ करती रहती है, तू भी कुछ कर ले। आज विश्वासी लोगों का एक बिजनेस नहीं चलता तो उसी समय वो हार मान जाते हैं, और इसी समय जिसका वीजा मसीह विश्वासी का फ्लॉप हो जाता है, उसके बाद आके सीधा लैपटॉप पे ऐसे और टीवी पे ऐसे बैठ जाता है। अब तेरा कुछ नहीं हो सकता, खा लिया, निराश। अब 10 दिन 20 दिन 1 महीना वो किसी भी कंपनी में, किसी भी एम्बेसी के बाहर खड़ा दिखाई नहीं देगा। इतना 1000 वोल्ट का झटका लग जाता है उसको, जब उसका वीजा रिफ्यूज होता है तो उसी समय उसको करंट लगता है ऐसा, और वो भाई साहब 1 महीना कभी शक्ल नहीं देखता एम्बेसी की, नहीं देखता ना। लेकिन यहाँ लिखा चींटी कुछ ना कुछ करती रहती है। चींटी कुछ ना कुछ करती है, उसके गुण है। अगर आप उसके काम पर ध्यान दो, चींटी को ध्यान से देखा करो। आज बहुत सारे लोग चींटी देखेंगे, घर जाके देखेंगे कि नहीं? चींटी को देखेंगे क्या क्या करती है ये, उसके पीछे चलेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं जेल के अंदर था तो उस समय मेरी दाढ़ी बड़ी हुई थी, मेरे बाल बड़े हुए थे, और मैं ऐसे कीड़ी मकोड़ों के साथ खेलता था और लोग मुझे बोलते थे पागल है। जब कीड़ी चलती थी मैं ऐसे करता था। मैंने कहा मैं भी चल रहा तेरे पीछे ऐसे करता था। हाँ, क्योंकि कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी मेरे साथ, मैं उसको देखता था। मैं यीशु मसीह को नहीं जानता था उस समय में, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बताया। और बहुत सारे लोग देखो कीड़ियों से सीखते हैं हम। कह रहे कीड़ियां डिसिप्लिन में चलती हैं, लाइन में चलती हैं। देखा आपने बहुत सारी कीड़ियां इकट्ठी होकर लाइन में चलती हैं कि नहीं?
और उसी समय कह रहा लेकिन आजकल के लोगों को कह रहा इंसानों को कह रहा कि बैंक की लाइन में खड़े कर दो फिर लाइन तोड़ देंगे, गैस की लाइन में खड़े कर दो फिर लाइन तोड़ देंगे, रेलवे स्टेशन में टिकट लेने जाओ फिर लाइन तोड़ देंगे, पुलिस वाला डंडा लेके करता रहेगा लाइन में चल, लाइन में चल। कह रहा है कि यार यीशु मसीह बोलता है, कह रहा है कि यार क्या यार इनको सिखाना, कह रहा है इनको कहना पड़ेगा कीड़ियों से सीख लो, कीड़ियों से सीख लो। कह रहा चींटियों से सीख लो, डिसिप्लिन है, लाइन बना के चलती है कि नहीं। कह रहा चींटी कभी भी हार नहीं मानती, हर स्थान में, कह रहा कि किसी भी स्थान में हो, घर में, खेत में, कह रहा बिजनेस में, कह रहा पहाड़ पर, कहीं भी हो, चींटी कभी भी अपने आप को हार नहीं मानती। लेकिन आजकल की औरतें एक मकान खाली करना पड़ जाए, दूसरे मकान में जाना पड़ जाए, 3 दिन पति से बात नहीं करेगी, उसको नींद नहीं आएगी, हाँ हमारा तो मोहल्ले में जी नहीं लग रहा, वहीं चल वहीं चल वहीं चल। लेकिन कीड़ी को देखो, अगर कहीं पर भी है वहीं पर भी अपना मन लगा लेती है कि नहीं, वो कुछ ना कुछ करती रहती है। लेकिन यहाँ पर लिखा चींटी आज्ञा मानती है और डिसिप्लिन में रहती है, लेकिन चींटी के पास एक प्लान है, समझ रहे कि नहीं, उसके पास एक प्लान है। लेकिन आजकल के औरत और आदमियों के पास, कह रहा है कि आदमियों के पास बच्चे हैं, परिवार है, घर है, लेकिन उनके लिए कोई प्लान ही नहीं है। उनको देखो बस शराब पीनी और खाना है और जा ताश खेलने और आगे नहीं, उनके लिए कोई प्लान नहीं है। लेकिन चींटियों के पास एक प्लान है, वो आलसी नहीं है, वो पहले से अपना कह रहे कि बारिश में मौसम आने से पहले उनको पता है, इसलिए वो निकलती हैं और अपना सब कुछ कह रहे कि इकट्ठा कर लेती हैं चींटियां। लेकिन चींटियां स्वार्थी नहीं है, याद रखना, चींटियां कभी अपने लिए नहीं, कह रहे कि दूसरों के लिए भी इकट्ठा करती है। बोला हालेलुया। कह रहे कि चींटियों के अंदर कह रहे ये एक खास बात है, कह रहे कि वो अपने आप में कभी हार नहीं मानती। और आज मैं कह रहा हूं कि अगर आप इससे बात से सीख रहे हैं, अगर आप तरक्की करना चाहते हैं और हार्ड वर्क करना चाहते हैं कीड़ियों की तरह, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर काम करेगा। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं, कह रहे नहीं यार छोड़ना, बारिश हो रही, क्या करेंगे चर्च जाकर, क्या करेंगे दुकान खोलकर, आज कोड़ा ग्राहक आना है। लेकिन आप अब कर रहे हैं, लेकिन चींटियां पहले कर चुकी हैं। जो लोगों ने आज से ही फैसला ले लिया कि परमेश्वर अब मैं निराश नहीं रहूंगा, अब मैं किसी भी बात में चिंता में नहीं रहूंगा, मैं कह रहा हूं कि आप देख रहे हैं आने वाले समय में, मैं कह रहा हूं कि आप ज्यादा काम करने वाले लोग हैं ईश्वर के नाम में। आपके पास मैं कह रहा हूं आज से आशीषें आने लगेंगी ईश्वर मसीह के नाम में। हम देखते हैं व्यवस्था विवरण उसका 22 का 10 देखते। देखो 2 बच्चे हैं, इधर बेटे खड़ा हो जा, इधर आ जा, तू भी आ जा, एक बैल है एक गधा है, एक गधा जा। देखो देखो आपके सामने ये बैल बन जा, ऐसे बन जा बैल, ये बैल है और तू गधा बन जा। देखो गधा, देखो आपके सामने क्या लिखा, बैल और गधे को, अबे थोड़ा सा इधर तो हो जाओ, हाँ, देखो बैल और गधे को एक साथ नहीं जोतना। कितने लोग किसान हैं और हल में क्या करते हैं, हल के अंदर कह रहा एक जगह मैंने बैल डाल लिया, एक जगह गधा डाल लिया, और जब मैं कह रहा हूं कि चल बैल चले, बैल कहता हाँ बैल, मैं कह रहा हूं खेत में काम करें आज जल्दी से फटाफट फिनिश कर दें इसको, बैल कहेगा हाँ हाँ चलो चलो मालिक चलो चलो। जब गधे को कहेंगे गधे चल, गधा कहेगा ढैचू ढैचू मैं नहीं जाऊंगा। तो देखो बैल और गधा नहीं इकट्ठे जाएंगे, नहीं जाएंगे, क्या होगा, बैल और गधा यूं गोल गोल गोल। आज बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं, एक विश्वास का कान है उसका, एक विश्वास का कान कहता नहीं प्रॉफिट बिजनेस मिनिस्ट्री में चलते हैं, दूसरा कहता है छोड़ना क्या करेंगे। आज आप गोल गोल घूम रहे हैं, एक रेस्टोरेंट को भी नहीं, आप जब कमरा ढूंढने जाते हैं तो गोल गोल घूमते रहते हैं, आपको वो मिलता नहीं है। कह रहा है कि आप कहीं पर कमाने के लिए जाते हैं, जॉब ढूंढने के लिए जाते हैं, कह रहा है जब आप बच्चे पेपर देने के लिए जाते हैं उनको स्कूल ही नहीं मिलता, भाई साहब इधर उधर घूमते रहते कि नहीं, और पेपर का टाइम निकल जाता है। मैं कह रहा हूं कि अगर आपने आज दोनों बैल रख दिए, आज आप गोल गोल घूमने वाले नहीं हो, सही रास्ते पर पहुंचने वाले हो। मैं कह रहा हूं आपको पॉजिटिव रहना है अपनी लाइफ के अंदर। चल गधे तू अलग हो जा, चल इधर बैठ जा गधे, चल सुनो अभी क्या हो गया, चल तू बैल तू भी चल। मैं कह रहा हूं कि आपके समझने की बात है, अपने हाथों को उठाऊं और कहूं के हाथ से कि मैं अपने कानों को, एक कान विश्वास का और दूसरा कान भी विश्वास का होना चाहिए, दोनों कानों में बैल होने चाहिए आपके। मैं एक कान को बोलता हूं कि बैल, एक को बोलता हूं गधा है वो। लेकिन आपके दोनों कान जब बैल बनेंगे, मैं कह रहा हूं कि बड़े से बड़े खेत को आप जोतने वाले यीशु मसीह के नाम में, बड़े से बड़े खेत में हल निकालने वाले हो। आज समस्याओं का हल निकलने वाला चर्च की परेशानियों का हल निकल चुका है यीशु मसीह के नाम में। किन के लिए, जिसने चींटियों के काम पर ध्यान दिया। अगर आपका कोई काम नहीं बना, आप 40 साल हो गए प्रभु को जानते हो और आप मकान नहीं बना पाए, इसका मतलब बेशर्म की बात है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है आलसी, चींटियों पर ध्यान दे, कैसे काम करती हैं, उनका प्लान है, वो शुरू से करे ध्यान रखती हैं वो, और करे का हिम्मत नहीं हारती, कुछ ना कुछ करती रहती हैं। लेकिन हमारा गोलगप्पे का बिजनेस था, बाप का भी गोलगप्पे का बिजनेस, माँ का भी गोलगप्पे का बिजनेस, चाचे का भी बिजनेस। अबे अगर नहीं चल रहा, आप कोई और बिजनेस कर ले, कोई और काम कर ले कीड़ियों की तरह। अगर यहाँ आटा नहीं मिल रहा, दूसरी जगह चला जा। मैं कह रहा हूं अगर ये पत्ता देखा आपने, कीड़ियां कितनी मेहनती होती हैं, कीड़ियां इतने अपने से बड़े पत्ते को भी उठाने की कोशिश करती है कि नहीं। कह रहे विश्वास है उसको, अगर आपको विश्वास है, अगर आपके पास पैसा नहीं है, बड़े से काम में हाथ डाल लिया है, लेकिन डरो नहीं। मैं कह रहा पॉजिटिव रहो, आज रात आपका काम बनने वाला है यीशु मसीह के नाम में।
कर आपको विश्वास करना है, कह रहा है आज आपको समझ में आ रहा है, कह रहा है जो लोग मसीह लोग गरीब हैं वो अपनी वजह से गरीब हैं। अगर आप गरीबी से बाहर आना चाहते हैं तो आप कोई काम मिले उसमें हाथ डालो, आप जीतोगे आज से यीशु मसीह के नाम में। अगर नहीं चल रहा भाई साहब दूसरी लाइन चेंज कर, लेकिन निराश ना हो, घर जाकर मोबाइल पर मत बैठ जा, मेरा कुछ नहीं हो सकता कालिया। मैं कह रहा हूं परमेश्वर का